कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 4। हाँ, शेयर एंड प्रीमियम कर रहे थे हम। हमारा क्वेश्चन चल रहा था, दोबारा से हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंपनी है, जुपिटर कंपनी लिमिटेड, ग्रेजुएशन में 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। नहीं तो जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने तो 35,000 कुछ एडवांस इक्विटी शेयर सारा कुछ इशू किए हो गए एट 10 और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था ऑफ शेयर कैपिटल कितना, ₹2, जो कि पेबल था एज फॉलो। अब ₹3 अलॉटमेंट पे था, ₹3 एप्लीकेशन पे था, ₹5 अलॉटमेंट में था, जिसमें प्रीमियम का शेयर कैपिटल जो भी बचेगा वो फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल। तो पहले अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री हमने की थी, इसमें सब कुछ पड़ गया 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद उसके बाद हमने शेयर अलॉटमेंट किए। शेयर अलॉटमेंट होने के बाद जो हम शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं अलॉटमेंट के बाद, तो हमने वो किया। दूसरा फिर तीसरा हमने किया अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट को तो सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री। अब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तो हमें पता है कि हमें कितने रुपए मिलने हैं। अलॉटमेंट पे कितने रुपए पेबल थे, ₹5, लेकिन उसमें ₹2 का प्रीमियम भी था। तो इसमें क्या है, ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर क्या होता है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर 3 और 2 किसके अलॉटमेंट है, तो ये 5 सिक्योरिटी प्रीमियम के ₹2 और 3 शेयर कैपिटल के और बाद में कितना उसका अलॉटमेंट के 5, ये हमें यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या कहते हैं, होता है जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। उसके बाद सेम एंट्री वही होगी, बाकी सेम होती गई। आगे बढ़े। मैंने वो आपने शेयर होता है मींस इट इज ओनरशिप इन इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। कंपनी के शेयर कैपिटल का भाई डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर पार्ट ऑफ द शेयर कंपनी का इशू प्राइस क्या है उसकी फेस एग्जांपल वैल्यू से कम है, फेस वैल्यू से कम है। When a issue price of share is less than face value, it is said to have been issued at discount. For example, if company issue share of rupees 10 each at 9 each, मतलब ₹10 के शेयर को अगर कंपनी 9 में इशू कर रही है तो इसकी ₹1 का वो क्या देगा, डिस्काउंट। लेकिन कंपनी के अंदर ये टोटली प्रोहिबिटेड है। कंपनीज एक्ट के अंदर ये क्या है, टोटली प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 53 में सेक्शन 53 कहता है, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी शैल नॉट इशू शेयर डिस्काउंट एक्सेप्ट हैज प्रोवाइडेड सेक्शन 54 फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, अदरवाइज हम डिस्काउंट पे इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर किसी ने ये प्रोविजन फॉलो नहीं किए तो उसे जितना भी पैसा इशू ऑफ शेयर करके डिस्काउंट पे इशू ऑफ शेयर करके ले रखा था उसके बराबर उसे क्या करना पड़ेगा, उसके इक्विवेलेंट उसको क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, 12% के हिसाब से क्या करना पड़ेगा उसको, इंटरेस्ट रेट उस पर देना पड़ेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। ये आप हमने पढ़ा है, हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ा है, ये आपने ठीक है, समझ आ गई। अब आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अमाउंट कंपनी क्या करती है, अमाउंट होता है, कंपनी अमाउंट को मेंशन करती है किसमें, प्रोस्पेक्टस के अंदर।
एक अमाउंट होता है जिसको कंपनी क्या करती है, जी प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करती है दैट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, और इस अमाउंट को मस्ट बी सब्सक्राइब किया जाएगा बाय द पब्लिक। मान लो कंपनी ने 1 लाख के शेयर इशू किए, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि भाई 90,000 शेयर को कम से कम पब्लिक क्या करेगी, सब्सक्राइब करेगी, तो इसको बोला जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर क्या होता है, टोटल अमाउंट को बोला जाए any company does not receive application equal to number of shares offered for subscription and there may be either two of the following situations। जितना कंपनी ने शेयर इशू किया है ना, सब्सक्रिप्शन जितना कंपनी ने बोल दिया, मान लो इतना का बोल दिया कि कम से कम हमें इतना सब्सक्राइब होना चाहिए पब्लिक, और कंपनी को 2 सिचुएशन फेस हो सकती है अगर प्रॉपर मतलब जितना अमाउंट उन्होंने मेंशन किया और वो एप्लीकेशन कंपनी को नहीं मिली, 2 सिचुएशन अराइज हो सकती है, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। पता है अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मैं इसको सारे इसलिए पढ़ा रहा हूं, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? पहला, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब कंपनी ने बोला, ऐसी चीजें भी कंपनी ने बोला कि मिनिमम 90,000 शेयर जो है वो सब्सक्राइब होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो सब्सक्राइब हुए वो हुए 85,000, तो ये कम है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। The issue is said to have been undersubscribed when the company receive application for less number of shares than offered to the public for the subscription. In this case, company does not face any problem regarding allotment, since every applicant will be allotted the share applied for, and the company can proceed with allotment provide the minimum subscription of shares। ये कहना चाह रहा है कि जितना पब्लिक को ऑफर किया उससे कम अगर आपको क्या हुआ, एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मेमोरेंडम के अंदर कौन सी कैपिटल दिखा उस कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि इन केस अ कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स, कि जब भाई कंपनी ने ऑफर किया मान लो 90,000 शेयर्स का और कंपनी को एप्लीकेशन मिल गई 1 लाख शेयर की, ये हो गया ओवर सब्सक्राइब। जब एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर द नंबर ऑफ शेयर वो ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इट इज अ case of oversubscription. A company cannot allot more shares than it has offered. अब सिचुएशन 2 हो सकती है इन केस ऑफ ओवरसब्सक्रिप्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, क्योंकि मान लो 1 लाख के शेयर कंपनी ने इशू किए और अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, मान लो कंपनी ने 1 लाख के शेयर इशू किए मान लो, और लोगों ने अप्लाई किया 95,000 शेयर, ये क्या सिचुएशन होती है, ये होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। बट इसमें एक सिचुएशन देखनी पड़ती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा नहीं कर रही तो सिचुएशन में कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन में है, अंडर सब्सक्राइब हुआ है लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन पैसा मिला है, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी को अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है और इतना कम सब्सक्रिप्शन हुआ है कि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से नीचे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से नीचे नहीं होना चाहिए। वैसे अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन से नीचे नहीं होना। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या है कि भाई इतने तो शेयर थे नहीं जितनी एप्लीकेशन आ रही, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पहला, in case of the oversubscription company has the following option। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, ऑप्शन 1
जिनका डिलीट बैठा होता रहता है, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिटर्न मनी रिटर्न। कंपनी क्या करेगी, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और उनका पैसा वापस कर देगी। जब कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके पैसा वापस करेगी, जो एप्लीकेशन पे हम मनी रिसीव करते हैं उसकी एंट्री जब ये करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो रिवर्स कर देंगे, उल्टी कर देंगे, क्योंकि पैसा हम वापस कर रहे हैं। ये एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है कंपनी को, वो कंपनी वापस कर देगी। क्लियर है, समझ आ गई? हाँ। दूसरा ये कहना चाह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर लिया जाएगा टुवर्ड सम ड्यू एंड अलॉट। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक्सेस मनी एडजस्ट की गई है, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कोई भी आई है उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा टुवर्ड सम ड्यू एंड अलॉटमेंट। जब सम ड्यू एंड अलॉटमेंट करेंगे हमने बात की थी, तब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि मान लो लोगों ने ज्यादा पैसा ओवर सब्सक्राइब हुए शेयर, तो उसमें क्या हुआ, दो चीजें होगी, या तो कंपनी पैसा वापस कर देगी या उस पैसे को एडजस्ट कर लिया जाएगा अलॉटमेंट में। मान लो कि कंपनी ने इधर उधर से करके अलॉटमेंट कर दी, तो उस पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। क्लियर है, समझ आ गई? क्या डाउट? तो इसमें क्या होता है, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ऐसे ही हमने प्रेफरेंस शेयर भी, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, प्रेफरेंस हैज द नेम सुजेस्ट विद रेफरेंस टू द चलो एनी कंपनी आगे बढ़े, रेफर टू द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ, यहाँ पे देखते हैं एक बार ये बता देता हूँ। ऑप्शन 2, कई बार क्या होता है कि भाई कंपनी, शेयर कैपिटल होता कंपनी, आपने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो है कंपनी क्या करेगी, पार्शियली प्रेफरेंशियल राइट, कुछ शेयर आपको मिलेंगे, प्रेफरेंशियल राइट, कुछ आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। इन सम केस इफ कंपनी एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन पार्शियली, it means the company does not allow the full number of shares that are applied. The shares are accepted in a ratio as determined. This is known as pro rata allotment. Pro rata allotment आपने कर रखी है? Pro rata allotment. जी सर, Pro rata allotment का मतलब क्या है? समझ में आ गया मुझे। हाँ, प्रोराटा का मतलब होता है कि आपको पार्शियली अलॉटमेंट होगी। आपको जितने, मान लो 5000 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया था, लेकिन आपको मिल रहे हैं कितने, 2000 शेयर। इस केस में क्या होता है, आपको पार्शियली कुछ शेयर मिल जाते हैं और जो कुछ आपको क्या होता है, शेयर पैसा वापस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एप्लीकेशन इज अप्लाई फॉर 5000 शेयर बट कंपनी ने आपको अलॉट किया सिर्फ 2000 शेयर, then this is application is said to have been partially accepted. The company may evolve some formula of accepting application partially for proportionate allotment. Pro rata allotment means that the applicant are allotted share proportionately such that no application is refused of share and no application allotted share. तो इस सिचुएशन में pro rata allotment की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। जब आपको pro rata allotment होगी तो आप कैसे करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितने भी आपको शेयर मिलेंगे, जैसे 2000 शेयर मिले तो उसकी एंट्री कर दोगे प्रो राटा अलॉटमेंट की। क्लियर है, समझ आ गई? बाकी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है, आपको पार्शियली अलॉटमेंट होती है। क्लियर है, समझ आ गई? कॉल इन एडवांस क्या होता है पता है? कॉल इन एडवांस, कई बार कंपनी आपसे क्या कर देती है, अभी कॉल आपसे कंपनी ने मांगी नहीं, बस शेयर होल्डर क्या कर देंगे, एडवांस में पे कर देते हैं। समटाइम्स शेयर होल्डर पे पार्ट ऑफ द, मान लो फाइनल फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, लेकिन आपने फर्स्ट कॉल के साथ अपनी सेकंड कॉल भी पे कर दी, तो जो सेकंड कॉल है ये क्या है, दिस इज कॉल इन एडवांस। जबकि समटाइम क्या होता है, शेयर होल्डर पे अ पार्ट और हु नो द अमाउंट ऑफ कॉल, जो कि अभी तक कंपनी ने मांगी भी नहीं है आपसे, आपने पे कर दी। The amount so received from the shareholder is known as call. इस चीज को बोला जाता है call in advance. Amount received, हाँ, the amount received in advance is a liability of the company and should be credited in call in advance। भाई जो भी
अमाउंट कंपनी किसी शेयरहोल्डर को रिसीव हुआ है मान लो किसी एडवांस में, शेयरहोल्डर को तो वो क्या है, कंपनी की लायबिलिटी होती है और उसको क्या सब बोला कॉल गया, इन एडवांस अकाउंट उसको में बोला गया क्रेडिट कि किया भाई जाता है। अगर द अमाउंट सारा डिविडेंड रिसीव पे करने के बाद will जो be सरप्लस प्रॉफिट adjusted toward the कोई payment एक्स्ट्रा of प्रॉफिट all बचेगा and हम उसको when they become अगर due। बचता है और तो इस सबसे अमाउंट पहले को आपको एडजस्ट कर लिया जाता है अगर कंपनी ये कह जब देती कॉल है को ड्यू किया कि भाई जाता है। चलो ठीक है हम टेबल एफ ऑफ द आपका कंपनी डिविडेंड एक्ट में या प्रोवाइड फॉर द रिपेमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंशियल कॉल राइट इन है एडवांस वो एट सारा द रेट ऑफ अलग 12%। बात है। कॉल इन हम बात एडवांस कर पे रहे जो हैं रेट ऑफ कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्रॉफिट बचा देती या है फिर कंपनी वो जब कंपनी वाइंड अप में 12%। चली अब गई जैसे क्या सबकी हुआ, अब मैं बात ऐसे करता हूँ यहाँ पे कंपनी ने कि सबकी इसकी पे कर दी, उसके अकाउंटिंग बाद कैसे होगी। एक्स्ट्रा एसेट बच गई। मान लो आप अगर कुछ मंशा एक्स्ट्रा ने बच गया कंपनी को पैसा या दिया, चाहे वो एडवांस में डिविडेंड हो पैसा दिया, तो कंपनी के पास जो चाहे वो पैसा क्या हो आएगा कंपनी उस डिविडेंड पैसे को या ट्रांसफर कर चाहे वो देगी, क्या कहाँ हो क्रेडिट कर देगी, कॉल आपकी इन एसेट हो। एडवांस अकाउंट में। तो यहाँ पे पहले अगर होगा एक्स्ट्रा में और किसी रिसिप्ट को ऑफ कॉल प्रेफरेंशियल मनी राइट इन है एडवांस, पहले बैंक हम अकाउंट आपको डेबिट देंगे टू तो उसको कॉल बोला इन जाता है एडवांस। और डीम्ड फिर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर। जब क्या कॉल बोला जाता है एज एंड व्हेन कॉल Deemed preference कॉल share। प्रेफरेंस शेयर। कॉल को यहाँ एक्चुअल तक में क्लियर है, क्या किया जाएगा, Deemed preference share। मांगा जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, उस सिचुएशन में यहाँ क्या तक कोई होगा, डाउट जब नहीं आपकी है। कॉल ड्यू होगी फिर हम आगे तो फिर आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे No sir, नहीं है। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट कॉल, अब जो आगे भी आते आपकी हैं कॉल है, रेफरेंस फर्स्ट क्या कॉल है है, कि फाइनल इक्विटी शेयर कॉल है, कैपिटल सेकंड में कॉल प्रेफरेंस शेयर टू दी कॉल। और आपको क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर इंटरेस्ट में कैपिटल मिलेगा में और 12% के प्रेफरेंस शेयर हिसाब से। कैपिटल के तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस रिफंड ऑफ अकाउंट मनी डेबिट रिफंड ऑफ टू दी कैपिटल बैंक अकाउंट। भाई तो प्रेफरेंस कंपनी शेयर की क्योंकि अगर मैं पैसा बात दे करूं रही अगर है तो कंपनी वाइंड अप में चली कंपनी के गई बैंक है में से वो ऑन द पैसा जा रहा है, तो इस करके बैंक अकाउंट अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल इस पे आप क्या कर दोगे, और कॉल इन प्रेफरेंस एडवांस शेयर अकाउंट डेबिट। होल्डर हैव द आपका प्रेफरेंस कॉल टू इन गेट द एडवांस रिफंड अकाउंट ऑफ डेबिट कैपिटल होगा आप ओवर द कंपनी के लिए, क्योंकि ये खर्चा है प्रेफरेंस तो शेयर इसको होल्डर के डेबिट किया पास जाएगा। राइट है तो कि भी जब कहाँ कंपनी से वाइंड अप में चली जाती डेबिट है किया जाएगा तो इसको, रिपेमेंट ऑफ टू दी कैपिटल बैंक कंपनी अकाउंट, करेगी तो सबसे बैंक पहले किसको अकाउंट। बैंक करेगी अकाउंट। क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर समझ आ गए। करेगी इनको रिफंड पहले दिया जाएगा कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। तो इसकी तीन एंट्री बनेगी ना हाँ कॉल इन नहीं, एडवांस की। दो और है। बात करो इक्विटी शेयर कैपिटल No sir, नहीं है। शेयर हाँ, होल्डर्स एक आती है कि इफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज नॉट पेड इन कैश। क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट जो था कॉल इन एडवांस उसको पे नहीं किया गया कैश में, कंपनी लोग के अंदर भी तो फिर क्या एंट्री होगी आपकी, इंटरेस्ट जी ऑन सर। कॉल इन एडवांस अकाउंट अगर डेबिट मैं टू बात करूं सन्ड्री डिविडेंड की तो शेयर डिविडेंड होल्डर। की भी इक्विटी शेयर होल्डर फिर यहाँ पे अगर आप कैश में पे नहीं कर रहे, कॉल एडवांस रेट ऑफ कैश में पे नहीं किया, भाई तो जो कैश की प्रेफरेंस शेयर जगह होल्डर पे होते आप हैं इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। रेफरेंस इनके दोगे जो शेयर नाम होल्डर होता की, है इनके नाम के आगे परसेंटेज इंटरेस्ट पेबल जो भी है कितने परसेंट ड्यू के करने की बराबर? एंट्री होती है ये, इनको फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑन है। कॉल इन एडवांस हाँ अकाउंट जी। मिलता डेबिट टू इसका सन्ड्री डिविडेंड का जो शेयर रेट होता होल्डर। है ये क्या है, दिस इज वो ड्यू डिसाइड करने किया का। जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कॉल इन एडवांस को फिर आप समझ आ गया? कहाँ Clear है? ट्रांसफर कर दोगे, इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड आगे लॉस बढ़ो। अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट मतलब इसको ट्रांसफर एक्सपेंसेस साइड में करोगे, Right to ये vote। कंपनी के एक्सपेंसेस है। भाई प्रॉफिट इक्विटी एंड शेयर लॉस होल्डर अकाउंट के डेबिट पास टू हर एक इंटरेस्ट ऑन मीटिंग के कॉल अंदर हर एक समझ आ मैटर के गया, ऊपर क्लियर है। तो vote आपको ये करने का 5 right एंट्री करनी लेकिन है, preference कॉल इन share एडवांस की कितनी एंट्री होल्डर होती के है, पास 5 एंट्री होती है, जी सर क्लियर है। सिर्फ 5 एंट्री। दो चीजों अब आगे बढ़े, आगे आता है कॉल इन एरियर। भाई voting कंपनी ने right आपसे कॉल मांगी, in the normal course of business कंपनी ने preference आपसे कॉल shareholder मांगी, with the right to आपसे vote पैसा मांगा बट आपने पे नहीं may किया, have the right to vote but is तो फिर जब आप पे नहीं करते तो उन कंपनी आपसे circumstances में क्या कर सकते हैं क्या vote करती कर है, सकते हैं इंटरेस्ट वोटर चार्ज जिनके करती है, पास कॉल इन एरियर vote कहते करने हैं। का जब आप क्लियर है यहाँ तक कोई कॉल doubt तो पे मुझे नहीं बताओ। कर रहे, इट मीन इट इज अनपेड कॉल है, ये कॉल इन एरियर है और इस पे कंपनी आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज यहाँ तक कोई करती है, डाउट तो मुझे बताओ 10% का तो वो इंटरेस्ट चार्ज प्रेफरेंस करती है शेयर और इसकी होल्डर एंट्री मतलब क्या होगी, इक्विटी शेयर वाले को इसकी होता है जर्नल एंट्री सबसे और पहले होती है लास्ट वाला कॉल कौन इन सा है? एरियर अकाउंट डेबिट भाई इक्विटी शेयर टू द होल्डर के पास रेलेवेंट हर कॉल। एक जब मैटर कॉल के आपकी ऊपर ड्यू हुई ऊपर तो आप voting करने का कॉल right इन होता है। एरियर में डालते हो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास हर तो एक कंपनी resolution के ऊपर voting शेयर करने होल्डर का ने right अब तक होता है। कॉल सिर्फ पे ये नहीं जो किया resolution तो है, उसको करते हो जैसे कॉल इन एरियर repayment of एरियर capital के अकाउंट केस में डेबिट जब टू द कंपनी रेलेवेंट। वाइंड अप में जा रही है या फिर और जब आपके पास कॉल इन एरियर जब शेयर होल्डर का कोई आ राइट जाता है, जब मान लो पैसा आपके तो पास उस केस आ में गया, इनके पास वोटिंग राइट तो फिर आप क्या करते हो, क्लियर है फिर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर इंटरेस्ट के साथ आपको दिखाना पड़ता है, ये विद इंटरेस्ट होता आगे बढ़े है, विद इंटरेस्ट। जब पैसा मिल जाता है फिर आप कॉल इन एरियर को क्रेडिट कर देते हो, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। सर 10% आगे बात 10% रिडम्पशन की ठीक है ठीक सर है। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। अभी आ रही
आगे बढ़े? मेरी क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो मंशा तो मुझे बताओ।
जी सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे जी बताओ। सर, बीच में कट जाती। ओके, रिडम्पशन की बात करो, शेयर नहीं नो होता। सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर का बायबैक होता है 60। अब आता है हमारे लेकिन पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या इम्पोर्टेंट होता है, टॉपिक है। रिडम्पशन होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है, रिडम्पशन होता है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है? रिडम्पशन। अब हमारे पास आता है कोई जी डाउट? सर। हाँ जी सर। आगे बढ़े। नो इशू सर। ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर टाइप्स ऑफ consideration क्लासेस ऑफ other than अगर मैं डिविडेंड के बेसिस पे बात करूं, कंपनी ने शेयर इशू किया लेकिन बदले में कैश नहीं दिया, क्या कुछ और रिसीव किया आपसे। मान लो कोई एसेट रिसीव की है, कोई गुडविल रिसीव की है। अर्लियर ऑफ द डिविडेंड कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किए लेकिन बदले में क्या लिया, कैश नहीं लिया, कुछ और चीज। हेलो सर, देयर आर आपकी आवाज कट रही है इंसेंटिव्स सर। वेयर कंपनी enter into an agreement with the vendor for whom it has purchased assets, जिसमें whereby the latter agree to accept the payment in full, fully paid up share of the company issue to them. Normally, no such cash is received for issue of share. These share can also be issued either Add at a on part, होता at a रहता premium, at a अब discount, दूसरा आता है नॉन, and the number of share to be issued will be depend upon the price at which the मान लो इस साल share डिविडेंड डिक्लेयर किया are issued and the amount और इस साल payable to the डिविडेंड vendor. नहीं मिला आपको, क्या कंपनी ने होता है, डिविडेंड नहीं दिया। मान लो इस साल डिविडेंड मिला था बट नहीं दिया, तो आपका जो राइट होगा वहाँ पे लैप्स है, आपके पास राइट नहीं है कि आप उसको क्लेम कर पाओ। आपका इस नॉन कॉम्युलेटिव होता है, ये इसमें अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो फिर खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको एक इकट्ठा नहीं होता। समझ आ गई? इट इज कॉल्ड नॉन, क्लियर है? समझ आ गई? जी सर। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के बेसिस पे दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनका इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कि भाई उनको अपना डिविडेंड तो कि मिलता भाई ही है, कंपनी ने वो फिर क्या करते हैं, शेयर इशू किए लेकिन उसके बदले में कैश नहीं उसमें भी रिसीव किया, कंसिडरेशन कुछ और था। मान लो कंपनी ने उनके किसी पास से राइट होता है, अगर एसेट रिसीव की, सरप्लस प्रॉफिट है कंपनी ने किसी से मान लो कोई मशीन परचेज की है लेकिन कंपनी के पास जी सर। कैश में पेमेंट नहीं थी, तो कंपनी ने उसको क्या कर दिया, शेयर इशू कर सच दिया। शेयर्स अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इनको एक फिक्स रेट सर ये इनके जो अंदर इनको राइट नहीं इशू होता। होता है ये पार पे भी हो ये सकता फिक्स है, रेट ऑफ प्रीमियम पे डिविडेंड भी हो इनको सकता मिलता है, है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। क्लियर, समझ आ गई? अब यहाँ पे अलग अलग केसेस है। पहला केस, वो प्रेफरेंस शेयर जो केस नंबर 1, इक्विटी में कन्वर्ट। in some case share are issued to promoter of the company in lieu of service provided by them during the incorporation of company. This would be अब डिस्क्लोजर ऑफ this would generate goodwill. शेयर कैपिटल कितने कंपनी का कोई प्रमोटर था, उसने क्या किया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट ये किया बात और कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के बदले में उसको क्या कर दिया, जो भी प्रमोटर ने सर्विस दी उसके बदले में कंपनी ने उसको शेयर इशू कर दिए। तो यहाँ पे क्या होता है, गुडविल का केस आता है, दिस वुड जनरेट गुडविल। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बदले में प्रमोटर को क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, तो वहाँ पे गुडविल का क्या होता है, इट मीन्स कि भाई कंपनी ने गुडविल के बदले में, नाम के बदले में हाँ जी। उसको क्या किया है, शेयर इशू किया है। सर का एक तो और वहाँ नाम पे क्या पहले है? हम एंट्री करते थे बैंक Authorized अकाउंट share डेबिट टू capital का शेयर एक और नाम क्या कैपिटल बताया था? अकाउंट सॉरी हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो भी था, कि भाई इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी ने Authorized पैसा share- पे किया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Nominal। बैंक की जगह क्या आ जाएगा, तीन यहाँ नाम होते हैं, पे नॉमिनल, गुडविल अकाउंट डेबिट, Clear है? गुडविल अकाउंट डेबिट, कंपनी ने गुडविल ली और उसके बदले में शेयर इशू कर दिए, दूसरा आता गुडविल है के बदले में शेयर इशू कर दिए। इसका डिस्क्लोज तो यहाँ करना पे मेंबर गुडविल एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल।
इशू समझ आ गई? कैपिटल जो होती क्लियर है है? आपकी और इशू हाँ कैपिटल कि भाई हमेशा आपकी ध्यान इशू रखना कैपिटल कि जो जब होती है कंपनी वो शेयर आपकी इशू कर रही है ऑथराइज टू कैपिटल द का नाम प्रमोटर, होती है पार्ट वन। क्योंकि उसने अपनी आपकी सर्विस इशू दी थी, कैपिटल आपकी उसने पार्ट अपना होती नाम दिया था ऑथराइज कंपनी को कैपिटल जो पब्लिक इनकॉर्पोरेट को ऑफर करें। करते हैं। इट जिसको मीन्स कि पब्लिक कंपनी में ने क्या किया जाता है, गुडविल ली है, उस पर्सन इशू का किया नाम जाता यूज है, कर रही पब्लिक में है, उस पर्सन सब्सक्रिप्शन की के लिए गुडविल यूज की ऑफर। है, इशू किया जाता है। और समझ उसके आ गई? बदले में गुडविल के बदले में क्या दे क्लियर रही है? है जी कंपनी, सर, ठीक है। उसको क्या कर रही है, तीसरा शेयर इशू फोल्डर कर जी रही है। सर। कैपिटल। केस फोल्डर नंबर 2, कैपिटल is the in nominal in a case that has been company borrowed by does the not have company sufficient for fund payment for for the share। purchase of fixed फोल्डर assets or कैपिटल क्या payment to होता the है creditor, कि भाई it may फोल्डर offer or कैपिटल loan it is shared to the vendor creditor in lieu of cash. Such share may be issued by the vendor द either at par अमाउंट or ऑफ at a द premium. नॉमिनल कई वैल्यू बार ऑफ क्या होता शेयर, है, कंपनी कोई ये फिक्स अमाउंट असेट्स, कोई होता है मशीन, नॉमिनल कोई वैल्यू बड़ी ऑफ शेयर बिल्डिंग कुछ भी परचेज करती है, that लेकिन कंपनी has के पास been इतने पैसे holded नहीं by है कि the वो company फुली पेमेंट for कर सके payment from क्रेडिटर्स the की, वेंडर्स की, shareholder। तो कंपनी क्या और करती है, लास्ट होता है पेड कंपनी कैपिटल। फिर एक कैश that के part बदले of the क्या करती holdder है, अपने capital शेयर which उनको the member अलॉटमेंट of the करती है, company जो or कि पार shareholder पे भी हो सकता है, shareholder प्रीमियम पे have भी हो paid। सकता समझ आ है, गई? डिस्काउंट पे क्लियर इश्यू है? नहीं हो सकता, कोई डाउट? आप या तो पार पे भी कर जी सकते हो या सर, जी प्रीमियम पे सर, भी क्लियर कर यहाँ है। तक सकते हो। सब उसकी क्लियर है? जर्नल नो एंट्री सर। क्या होगी, आगे बढ़ सकते हैं? इस केस में जर्नल एंट्री होगी कि भाई व्हेन जी सर, एसेट क्लियर आर है। हाँ एक्वायर्ड जी फ्रॉम दी सर। आगे वेंडर, बढ़ते जब हैं। कंपनी पहली एंट्री होती है एसेट एक्वायर करती है किससे, वेंडर से, तो ये अब ये एसेट टेबल है, एक्वायर करने की एंट्री होती इस है तरह से कंपनी सन्ड्री को एसेट, एसेट अकाउंट जब डेबिट कंपनी टू बैलेंस दी शीट बनाती है वेंडर। तो बैलेंस शीट के रियल अंदर अकाउंट, ये एसेट एसेट्स कौन एंड सा है, लायबिलिटी वाली साइड, एसेट इक्विटी आपका एंड लायबिलिटी रियल वाली अकाउंट है। साइड के अंदर तो रियल अकाउंट क्या इक्विटी कहता है, और व्हाट कम्स इन लायबिलिटी डेबिट, के हेड क्या में आया, एसेट आई, सबसे पहले आता है तो एसेट को शेयर आप होल्डर डेबिट करोगे शेयर टू दी होल्डर फंड में वेंडर। सबसे पहला टॉपिक द आता फुली है पेड शेयर अप कैपिटल। शेयर आर इशू टू द वेंडर, जब भी जब आप बैलेंस शीट वेंडर को स्टार्ट फुली होती पेड है, अप शेयर पार पे इशू करते हो तो आप करोगे इक्विटी वेंडर अकाउंट एंड डेबिट, आपने लायबिलिटी वेंडर को को ध्यान क्या से किया, नोट कर फुली पेड लेना, अप मेरे शेयर पास ये आता है। इशू किए, तो वेंडर अकाउंट उसके डेबिट टू शेयर बाद इसमें कैपिटल, सबसे पहला जो हेड आपके आता है पास शेयर शेयर होल्डर, कैपिटल के रूप में आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई, जैसे शेयर आप बढ़ाओगे आपकी शेयर शेयर कैपिटल होल्डर इंक्रीज होगी। फंड। When fully paid up share इसमें सबसे issue पहले जो to नाम vendor आता at है premium, वो जब आप आता है वेंडर को शेयर प्रीमियम पे होल्डर शेयर फंड। इशू करते हो अब शेयर तो होल्डर उसकी फंड एंट्री के होती है अंदर वेंडर अकाउंट सबसे डेबिट पहले आता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। समझ आ गई? ऑथराइज्ड कोई कैपिटल। डाउट यहाँ तक? जी सर, जी सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब जैसे इसमें बता रखा है आपको हमेशा अकाउंटिंग 20 का लाख रूल की याद करना है। एसेट आपकी क्या होती है, एसेट आपकी रियल जो अकाउंट कि होती है। 2 रियल अकाउंट क्या कहता है, लाख व्हाट कम्स शेयर्स इन, डिवाइडेड आपके पास एसेट आई इनिशियल कैपिटल लेकिन मान लो आपने एसेट उधार में ली है, तो अगर यहाँ जी पे सर। कैश होता तो एसेट इलैबोरेट अकाउंट करके डेबिट को बताना कैश कर पड़ेगा अपनी देते, बैलेंस शीट लेकिन में। यहाँ पे आपने शेयर क्रेडिट में होल्डर लिया है फंड के अंदर शेयर तो फिर आप कैपिटल पार्ट। वेंडर करोगे, समझ टू आ गई? वेंडर। फिर जब आपके पास आपने वेंडर को ठीक शेयर है। इशू किए जी तो आप सर। वेंडर को डेबिट कर दोगे और अब उसके आता बाद है बदले में क्या दिया, शेयर, इम्पोर्टेंट तो आप शेयर स्टेप इन द कैपिटल अकाउंट क्या प्रोस्पेक्ट कर दोगे, प्रोसीजर। क्रेडिट कर दोगे। इम्पोर्टेंट स्टेप क्या क्लियर होते है? हैं समझ आ जब गई? एक कंपनी क्या करती है, अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किया करती है है, तो वहाँ पे प्रीमियम भी क्या क्या इम्पोर्टेंट दिखाओगे स्टेप पैसा, आप होते पैसा हैं कहाँ डालोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालोगे। क्लियर है? समझ आ शेयर गए? इशू सिक्योरिटी करने प्रीमियम से अकाउंट पहले में जो डाल है देंगे। हाँ, जब कोई भी डाउट? पब्लिक को उसके शेयर साथ इशू पेंटर करेगी तो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अब आता है प्रोस्पेक्टस क्या केस नंबर होता है? 3। प्रोस्पेक्टस जो जी होता सर। है अब इनविटेशन आपका होता आता है है पब्लिक को केस नंबर that a 3। new company has come शेयर into आर existence ऑल्सो and इशूड it need एक्सचेंज fund ड्यूरिंग for अ doing business। बिजनेस ये परचेज इन्विटेशन होता मर्जर है ऑफ कंपनी। कि भाई हम इन बिजनेस सच अ करना सिचुएशन चाहते फॉलोइंग हैं एंट्री और आती बिजनेस है। करने के लिए हमें ये कहना पैसा चाह रहा है कि चाहिए, कई बार तो वो जो शेयर प्रोस्पेक्टस होते के हैं थ्रू एक्सचेंज होते हैं, पब्लिक में जब कोई बिजनेस परचेज किया, पैसा कोई मर्जर लेने के हुआ, लिए तो कंपनी उसमें भी जाती क्या है, होगा, पब्लिक से जब किस पैसा तरह से एंट्री रेज करने होगी। के जब लिए कंपनी क्या जाती करती तो है, उसको परचेज करती है, क्लियर है? when जी सर। purchase It consideration contain is more complete than the information about the company। net asset acquired। प्रोस्पेक्टस के आपने अंदर कोई कंपनी एसेट की पूरी एक्वायर कंप्लीट की लेकिन इंफॉर्मेशन उसका जो कंसिडरेशन है ज्यादा है, ये भी बताया जाता तो है कि उसके कंपनी बदले में किस तरह कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। तो इसमें क्या होगा, क्या इसमें है क्लियर किस है? तरह समझ से आ एंट्री गया? होगी, पॉइंट नंबर 1। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट जी सर। दूसरा हाँ जी। टू द सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट रिसीप्ट टू, ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे एंट्री होती है ऐसे, प्रोस्पेक्टस व्हेन इशू, जब एक बार परचेज कंसिडरेशन, इशू कर दिया कंपनी जब कोई बिजनेस परचेज करती है उसकी एंट्री कैसे होती है, व्हेन परचेज कंसिडरेशन जो
जो भी इन्वेस्टर is more than चाहता है net asset शेयर परचेज acquired। मान लो एसेट की वैल्यू 1 लाख की थी, एप्लीकेशन लगा सकते
और आपने पूरी एसेट, कंपनी के अंदर एसेट 1 लाख की थी और आपने वो कंपनी परचेज की मान लो 2 लाख की। ऐसा क्यों होता है? आपने ज्यादा अमाउंट पे कंपनी को परचेज क्यों किया, किसी बिजनेस को परचेज क्यों किया? हो सकता है उस बिजनेस का अच्छा नाम हो, होता है ना, बिजनेस का नाम भी तो मायने रखता है। आपने जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है वो गुडविल होती है कंपनी की, गुडविल का पैसा होता है। आपने किसी बिजनेस को परचेज कर लिया और बिजनेस अच्छा था, कैसे पता चलेगा? उसके नाम से पता चलेगा कि भाई हाँ, तो वो होती है गुडविल। यहाँ पे एंट्री क्या होगी? आपने कोई एसेट परचेज की, मान लो कंपनी की, यहाँ पे आपने कंपनी की क्या की? एसेट परचेज की, एसेट अकाउंट डेबिट, और कितने दिनों के अंदर सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर, टू आपने एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी कर दिया, लेकिन डिफरेंस जो आएगा, मान लो कोई डिफरेंस आया, तो डिफरेंस जो भी आएगा, अगर आपका एसेट जो है, अगर आपकी परचेज प्राइस से कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल में चला जाता है। गुडविल में जो भी डिफरेंस आता है वो गुडविल में चला जाता है। समझ आ गई मेरी बात? मान लो क्लियर है? कितने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 120 डाउट दिन पे नहीं आया तो आवाज आ रही है? 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर 30 डेज, सॉरी 10 दिन के अंदर। कोई डाउट हो मुझे बताओ। मान लो मैं आपको बताता हूँ, टोटल कितना 120 और 10 दिन, मतलब 130 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। समझ गई? कोई बिजनेस था, आपके पास में कोई बिजनेस है, मान लो काफी अच्छा चल रहा है, नाम है उसका, आपके एरिया में उसका नाम है, आपने वो बिजनेस परचेज किया, उस बिजनेस के अंदर जो एसेट थी मान लो 1 करोड़ रुपए की थी, लेकिन आपने उस बिजनेस को परचेज किया 3 करोड़ में। 3 करोड़ में आपने क्यों परचेज किया उसको? क्योंकि वो बहुत अच्छा चल रहा था, उसका नाम था, तो 3 करोड़ में। भाई ये कैसे पता चलता है? उसके गुडविल से पता चलता है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब आपका कोई पैसा जो है, आपने कोई पैसा पे किया, आपने वो पैसा उसकी एसेट से ज्यादा पे कर दिया, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपकी गुडविल में चला जाएगा। आप एंट्री कैसे करोगे? आपने एसेट परचेज की, सन्ड्री एसेट, जो भी एसेट आई उसको डेबिट करोगे, उस बिजनेस की जो भी लायबिलिटी आई उसको क्रेडिट करोगे, उस जिससे वो बिजनेस लिया उसका नाम मेंशन करोगे। समझ आ गई? मान लो कि भाई कैसे पता चला कि मान लो आपको पता चला कि भाई आपने 2 करोड़ तो वेंडर को दिए, 1 करोड़ की सन्ड्री लायबिलिटी थी, तो 1 करोड़ की सन्ड्री लायबिलिटी थी, लेकिन एसेट की वैल्यू कितनी थी? सिर्फ 1 करोड़। तो बाकी जो डिफरेंस आया ना इसका, वो आपकी गुडविल है, वो आपकी क्या है? गुडविल है, नाम है। तो फिर बिजनेस को देखोगे, एसेट कितने की ली, उसमें लायबिलिटी कितने की थी, कितना पैसा उसको पे किया, टोटल ये कितना हुआ, और एसेट कितने की, और इनका बीच का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल। समझ आ गई? The ship and later who no allotment is made, it valid contract who now समझ आ गई मंशा? नहीं है। आगे बढ़ो। हाँ जी सर। आगे बात ऑफ इशू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? भाई जो कंपनी इशू करती है शेयर दो तरीके से करती है, या तो कैश में करती है, कंसीडरेशन अदर देन कैश में, वे ऑफ इशू। हाँ जी सर, आ गया। इशू शेयर इन कैश। अब आता है कि भाई जब परचेज प्राइस आपका कम है आपकी एसेट से, मान लो आपने कोई ऐसा बिजनेस लिया जो बिल्कुल ही जिसका कोई नाम भी नहीं था, आपने उस बिजनेस को सस्ते में परचेज कर लिया, आपका तो फायदा हो गया ना, लेकिन वो आपका बिजनेस का फायदा है,
आपने कोई एसेट परचेज की है, एसेट परचेज करने से आपको जो फायदा होता है वो कैपिटल नेचर का होता है। जी आप करेक्ट उसको काउंट जो भी बीच में मान लो आपने एसेट जो थी 5, मान लो आपने एसेट थी आप बिजनेस की एसेट थी 5 लाख की, बट आपने परचेज की टर्म ऑफ कितने की 2 लाख की। आपने वेंडर को पैसा कितना दिया 2 लाख। तो भाई जो बाकी डिफरेंस होता है, मान लो एसेट थी, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट कितने की थी 5 लाख की, वेंडर को आपने कितना पैसा दिया 2 लाख। जो डिफरेंस आएगा आपको फायदा हो गया ना 5 लाख की एसेट को आपने 2 लाख में बेच दिया, तो आपका जो फायदा होगा वो आपके कैपिटल रिजर्व में होगा, कैपिटल रिजर्व में। तो 3 लाख आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। बताया जाता है। समझ आ गई? ये डिफरेंस होता है दोनों का, जो दोनों का डिफरेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जैसे इशू अगर आपका प्राइस कंसिडरेशन एसेट से ज्यादा है, इट मींस आपने गुडविल का पैसा पे किया बाहर पे शौक है मुझे, और अगर आपका प्राइस कंसिडरेशन एसेट से कम है, इसका मतलब ये है कि भाई सर आपका जो कैपिटल प्राइस रिजर्व में आपने इक्वल पैसा, होगी आपको उससे फायदा हुआ है कंपनी जो और प्राइस कैपिटल है नेचर का है, क्योंकि एसेट्स परचेज किया आपने कम फेस प्राइस पे, वैल्यू तो वो आपका कैपिटल नेचर का फायदा है, तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कंपनी से समझ निकाल आ गई मेरी बात? अब इस हेड तरह कार से वैल्यू अब इसकी कुछ अकाउंट कंपनी यहाँ तक डाउट हो तो मुझे बताओ, कोई किसी का यहाँ तक डाउट हो? प्रॉफिट क्या वो तो मतलब क्या है इसमें, भाई कंपनी को तो पैसा चाहिए ना, पैसे आ यहाँ रहे तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। बिजनेस में करेगी, बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेगी, तो कंपनी को तो प्रॉफिट है ना। जी सर हाँ कंपनी किस चीज के लिए नो पैसे करती है, कंपनी अपने अब बिजनेस आता के है लिए पैसे फॉरफीचर ऑफ शेयर। मतलब क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर, कंपनी उन लोगों फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। शेयर को बिजनेस में करेगी, कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। मान लो कंपनी बार बार एक शेयर होल्डर को रिमाइंडर भेज रही है, भाई आपकी नो सर टोल का पैसा ड्यू है, आप प्लीज पे अब कीजिए। हम कुछ एग्री करते हैं, तो फिर कंपनी क्या सबसे करती पहले है, केस आता है हमारा, कंपनी यहाँ से हमारा बार बार उसको रिमाइंडर देती है, लेकिन फिर बड़े भी वो ध्यान से नहीं सुनते जाना, पे कर रहा, और तो एंट्री को कंपनी भी उसके बड़े ध्यान शेयर्स से को क्या सुनते कर लेती है, यहाँ से फॉरफिट कर हमारा लेती प्रॉपर है। अकाउंटिंग इट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल में पेनल्टी, हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पेनल्टी की तरह होता है। पहला केस वहाँ आ पे रहा क्या है होता हमारा, है, उसके शेयर को जब नंबर फॉरफिट कर जी लिया जाता सर है, वहाँ पर Issue of मेंबर की share जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। एट और ये किसकी वजह से होता है, ये पार। अगर आप अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी पे शेयर नहीं पार करते पे इशू तो उस करती वजह है, से इट मींस कंपनी शेयर क्या आपका कर जो लेती है, इशू फॉरफिट प्राइस कर है लेती है। समझ आ गई यहाँ तक? कोई डाउट? वो इक्वल है आपके शेयर की फेस वैल्यू के। कोई जी डाउट हो सर तो हाँ मुझे बताओ। नो सर हाँ, आगे बढ़े। फेस वैल्यू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ 10 रुपए कंपनी नहीं, इज आप प्रोवाइड द अथॉरिटी टू शेयर फॉरफिट है फेस वैल्यू 10 रुपए टू द बोर्ड ऑफ और डायरेक्टर। आप शेयर इशू भी 10 आर्टिकल ऑफ रुपए का। एसोसिएशन के अंदर अब अकाउंटिंग ऑथराइजेशन ट्रीटमेंट होती है किस किस तरह चीज से की, होगा इसका? फॉर फीचर के रिगार्डिंग। समझ आ गए? क्लियर है? एक पहला केस बात करते अब एक बार इफेक्ट ऑफ फॉर फीचर पढ़ जी लेते सर हैं। क्या होता है इफेक्ट जब ऑफ फॉर फीचर? कंपनी ये हेलो सर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आवाज आ इंपॉर्टेंट रही है। है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। इफेक्ट ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, भाई पहला, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर लूज ऑल हिज राइट इन द फॉरफिटेड शेयर। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर जो शेयर पैसा पे आर नहीं इशू करता, एट पार, उसके शेयर के अंदर जितने भी राइट होते हैं उनको फॉरफिट कर दिया शेयर्स जाता है। आर वो कंपनी, वो सीज टू बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, वो कंपनी का मेंबर नहीं एट रहता। पार नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव फ्रॉम एंड द आर रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर में से मेंबर का जो नाम है वो हटा दिया जाता 10 है। रुपए का शेयर इशू किया, अमाउंट ऑलरेडी साथ के पेड साथ बाय हिम, एप्लीकेशन पे ही जितना भी 10 पैसा रुपए उसने आपको शेयर पे मिलेगा दिया है वो एंड भी जब्त कर लिया पेबल जाता है। इन नॉट एंटाइटल इन फ्यूचर टू डिविडेंड राइट, आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। राइट ऑफ मेंबरशिप। फ्यूचर में आपने उसको 10 रुपए का किसी भी शेयर तरह इशू से किया, उसके बदले में क्या आपने नहीं मिलेंगे, कोई भी राइट एप्लीकेशन पे नहीं ही मिलेगा 10 डिविडेंड का रुपए अगर उसके शेयर को रिसीव फॉरफिट कर लिया गया। समझ आ गए? समझ आ गए? पे कर दिया पेबल इन तो ये इफेक्ट होते हैं फॉरफिचर के। अब प्रोसीजर क्या होता है फॉरफिचर का, बात करते हैं। लम्स प्रोसीजर क्या होता है फॉरफिचर का? तो स्टेटमेंट क्या होगा? एप्लीकेशन पहले क्या उसका होगा, होता अगर है, कोई आप शेयर मान इशू लो करते हो तो सबसे पहले कंपनी आपके ने पास आपको आती शेयर है इशू कर रखा है
और आपने Receipt अभी तक of- कॉल का पैसा पे नहीं किया, बार बार कंपनी आपको बोल रही है, सबसे पहले तो आती है कंपनी सबसे receipt पहले of क्या करेगी, application तब money। Application बोर्ड money। ऑफ डायरेक्टर है Receipt आपको of 14 दिन पहले एप्लीकेशन मनी, क्योंकि सबसे पहले नोटिस शेयर होल्डर एप्लीकेशन भेजेंगे, मनी जो भी देगा डिफॉल्टर ना बैंक आपको। मेंबर है उसको 14 तो दिन पहले उसका नोटिस क्या इशू होता किया है जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? और उसको बोला जाएगा बैंक कि जो भी अकाउंट आपका डेबिट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको या बैंक तो इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट के बिना आप क्या डेबिट करो, पे कर दो एक स्पेसिफाइड डेट से पहले। टू शेयर उसके बाद क्या होता है कि द नोटिस एप्लीकेशन मस्ट, नोटिस के अंदर ये भी बताया जाएगा कि अगर आप टू शेयर एप्लीकेशन। पे नहीं करते अमाउंट, आप फेल हो जाते Share हो, तो application। अमाउंट पे व्हाट करना कम्स इन डेबिट, व्हाट इतने गोज आउट पीरियड के क्रेडिट। अंदर अंदर आपने आपके क्या शेयर किया को क्या कि कर भाई लिया व्हाट जाएगा, कम्स इन, आपके पास फोर्फिट। कैश आ रहा है तो आपके पास कैश, उसके बाद तो क्या उसको आप है, डेबिट इफ करोगे दे बैंक स्टिल के फेल अंदर, टू बैंक पे में द पैसा अमाउंट है, विद इन द बैंक स्पेसिफाइड अकाउंट पीरियड डेबिट ऑफ टाइम, टू द शेयर द एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ ये डायरेक्टर तो ऑफ द कंपनी मे डिसाइड टू बीइंग फॉरफिट शेयर द एप्लीकेशन शेयर मनी बाय रिसीव। क्रेडिट अपनी शेयर एप्लीकेशन। तो रेजोल्यूशन बीइंग पास शेयर करके बोर्ड ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्टर क्या कर ठीक सकते है हैं, सर। अगर आप फिर मनी भी रिसीव उस यही करते हैं स्पेसिफाइड ना पीरियड के अंदर भी आप अमाउंट पे नहीं करते, तो भाई, बोर्ड आपके ऑफ पास डायरेक्टर पैसा की आया, रेजोल्यूशन पास हाँ करोगे जी सर। और कंपनी आपके के शेयर पास को पैसा फॉरफिट कर आया, दिया तो जाएगा। आता है तो उसको क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन और डेबिट। तो बैंक अकाउंट डिसीजन आपका जो होगा डेबिट हो गया फॉरफिचर का, और जितने भी शेयर कंसर्न एप्लीकेशन अलॉटी है अकाउंट जो उनको आपका है बता दिया जाएगा कि क्रेडिट। भाई आपके शेयर्स को हमने फॉरफिट समझ कर आ दिया गए? है, आपका अब हमारे शेयर में किसी तरह से ठीक कोई है भी जी लाइन अब सर। कंपनी लाई क्या कर रही नहीं है, है। कंपनी समझ आ गई? अब कर रही है, कर रही है किसका, शेयर। हाँ। अब अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंटिंग मनी आ गई ट्रीटमेंट तो क्या कंपनी होता को है क्या करना फॉरफिट ऑफ पड़ेगा, शेयर का, फॉरफिचर अलॉटमेंट ऑफ भी शेयर करनी का पड़ेगी ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता अब है, ये बात अलॉटमेंट रही है किसकी, अलॉटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर। शेयर्स। पहले बात करते हैं Allotment इशू एट पार, shares। अगर आपके तो शेयर शेयर पार पे एप्लीकेशन इशू अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन जो कंपनी का शेयर और आपने जितनी भी अनपेड कॉल थी उनको आपने क्रेडिट ट्रांसफर कर रखा है, कहाँ पे, कहाँ डाल देगी, जितनी भी अनपेड की शेयर कॉल होती है कैपिटल वो के सारी की शेयर सारी कैपिटल ट्रांसफर हो जाती है अकाउंट में। कॉल इन अंदर। शेयर अरियर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो और जाएगा, आपने शेयर कॉल कैपिटल। अकाउंट्स को क्लोज कर क्योंकि दिया जो जाएगा। पैसा शेयर या फिर दो केस होते हैं, बैंक में पहला से कटता आपने है तो क्या अगर होता कॉल है, इन अकाउंट अरियर में से आपके अकाउंट पैसा में कटता है क्या कर रखा है, तो अमाउंट डेबिट को होता है ना। ऑलरेडी तो ट्रांसफर शेयर कर रखा है एप्लीकेशन अकाउंट का और जो एक आपके अलग से अकाउंट्स अकाउंट जो आपने कॉल बना अकाउंट्स दिया, है वो क्लोज उससे हो आप चुके पैसा हैं। निकाल दूसरा रहे हो, केस क्या होगा, पहला निकाल केस के क्या होता है और दूसरा पैसे केस क्या होगा, भाई आपका अनपेड कॉल पैसा येट फंसा है ट्रांसफर्ड या कॉल नॉट येट ट्रांसफर्ड तो टू द उसको आप कॉलिंग, करोगे अभी तक डेबिट। अनपेड कॉल है जो और वो जिसमें डाल ट्रांसफर रहे नहीं हो हुई कहाँ पे, डेबिट कॉल इन एप्लीकेशन मनी एरियर। क्रेडिट देखो क्या होगा, Being पहला अगर जी आपने सर। इशू किया है, आपने शेयर इशू मनी किए थे पार पे, अब दो सिचुएशन होगी, आपने पैसा नहीं दिया, कंपनी क्या करेगी, आपके जो पैसा है जो आपकी अनपेड कॉल है उसको ट्रांसफर कर देगी ट्रांसफर कॉल इन अरियर, या तो कंपनी ने कॉल इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है ट्रांसफर टू द या फिर अभी कैपिटल। नोट येट, अभी नहीं किया, लेकिन जर्नल या तो कर दिया है या नहीं किया। और दूसरा क्या केस होगा, अगर प्रीमियम पे इशू हुए हैं आपके, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या है, भाई आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किया है और प्रीमियम पे किया है, या फिर प्रीमियम पे इशू हुए हैं और प्रीमियम अभी पे नहीं किया, क्योंकि तो अभी एंट्री वो करने से सिचुएशन पहले देखते हैं। पहला जी केस सर। आता है यहाँ उन पे बेसिक रूल का पता होना जरूरी। फॉरफिचर ऑफ शेयर इशू एट पार, कंपनी ने शेयर पार पे इशू किए थे और उन शेयर का फॉरफिचर हो रहा है, तो यहाँ पे दो केस हैं। पहला केस कौन सा है कि भाई कंपनी ने अनपेड कॉल को कॉल इन अरियर अकाउंट में क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया, ये वाला केस। कौन सा केस, ये वाला केस। ये अकाउंट की और अगर मैं बात करूं, कॉल अकाउंट को पर्सनल क्लोज कर अकाउंट के दिया अंदर गया, कोई भी पर्सन का तो फॉरफिचर के टाइम पे जो पैसा रिसीव कर कंपनी रहा क्या एंट्री डेबिट करेगी, करेंगे उसको, फॉरफिचर के टाइम पे कंपनी क्या एंट्री डेबिट करेगी, का रिसीव कंपनी एंट्री करेगी क्रेडिट का गिवर। शेयर कैपिटल रिसीवर को अकाउंट डेबिट करेंगे डेबिट with और the गिवर को amount of called up credit value करेंगे। of the share रियल अकाउंट forfeited, के अंदर अगर मैं बात that is करूं, number of share डेबिट forfeited what comes in multiplied by and called credit up what value। goes